अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलवालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री कृष्ण तत्व जिज्ञासु साधकों, पिछले सत्संग में मैंने आपको यह बताया था कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कैसे होगी। उसके लिए मैंने आपको बताया कि भगवान की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कृपा किसी शर्त पर निर्भर है। और वह शर्त क्या है? वह शर्त है शरणागति। शरणागति का नाम है कुछ ना करना, अर्थात कुछ ना करना ही शरणागति है। मतलब जब हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो हम कुछ ना करने की अवस्था में आ जाते हैं। अभी हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए भगवान हमारा सब कुछ नहीं करते। जब हम सब कुछ करना बंद कर देंगे तो भगवान हमारा सब कुछ संभाल लेगा। उसी को शरणागति कहते हैं, उसी को शरण में जाना कहते हैं। तो शरणागत पर हो कृपा, यह गीता को ज्ञान। शरणागत पर ही कृपा होगी। भगवान ने कहा तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम् मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां। तो भगवान की ही शरणागति करनी होगी, भगवान के शरण में जाना होगा जीवात्मा को। अब शरणागति में बाधक क्या है? तो मैंने बताया था कि मैं को छोड़कर दो तत्व और हैं। एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परम वेदितव्यं हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। हाँ, एक है भोक्ता, एक है भोग, एक है प्रेरक। तो प्रेरक तो भगवान है, भोक्ता जीव है और भोग्य माया है। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशश्चात्मा भोक्तृभावाज ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। जिसने भगवान की कृपा प्राप्त कर लिया, भगवान को जान लिया, वो मुक्त हो गया, वरना तो बंधन में है।
तो कहने का तात्पर्य कि तीन तत्व हैं, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। हाँ, ज्ञाज्ञो द्वावजा भीषणीशावजा हुए का भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो या कर्ता त्रयम यदा। यहां भी आया तीन तत्व है, विन्दते ब्रह्म में तत्, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, वेद मंत्र है ये सब। तो जीव को छोड़ करके दो बचे, एक भगवान, एक माया। अब भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, इसका अभिप्राय है कि हमको संसार की प्राप्ति है। हाँ, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है, जो लोग प्रत्यक्ष मानते हैं ना, प्रत्यक्षीकरण वाले। तो संसार में हमारा मन लगा हुआ है, मन की आसक्ति है, इसलिए भगवान की कृपा नहीं हुई, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि भगवान का तो सिद्धांत था कि मामेकमेव, एकमात्र मुझको ही मन देना होगा। हाँ, एकमात्र, मामेकम शरणम ब्रज। भगवान ने कहा गीता में कि एकमात्र मेरी ही लो, डबल डबल। अरे जब मेरी कह दिया तो फिर एकम क्यों कह रहे हो? यहां तो समझ में आ रहा है, बोध हो रहा है कि आपकी शरणागति करनी है, लेकिन भगवान ने कहा ये मनुष्य है, ये मेरी तेरी लगा सकता है कि मेरी भी उसकी भी, तो इससे अच्छा है कि और जोड़ दे दिया भगवान ने, मामेकम, मेरी ही शरणागति करनी होगी, शरण में आना होगा। तो संसार में हमारा मन होने के कारण पूर्ण शरणागति नहीं हो पाई अनादिकाल से। तो संसार से मन को हटाना होगा, अर्थात वैराग्य करना होगा और फिर भगवान में लगाना होगा। हाँ, इसी का नाम शरणागति है, यही साधना है, यही भक्ति है, यही भजन है, यही पूजा है, जो कहें आप। अरे भजन क्या है, पूजा क्या है, साधना क्या है? मन को भगवान में लगाना ही तो साधना है। और मन को लगाना है क्यों? क्योंकि लगा नहीं हुआ है। तो कहां लगा हुआ है? संसार में। वहां से हटाओ, भगवान में लगाओ, संसार से हटाओ, भगवान में लगाओ, यही साधना है। तो संसार से कैसे हटा दें? क्योंकि अनादिकाल से इसकी इतनी आसक्ति है संसार में, इतना आसक्त है ये संसार में कि ये संसार को छोड़ना ही नहीं चाहता। इसने संसार को ठीक ठीक समझा ही नहीं, हमारी बुद्धि ने। तो पहले संसार के विषय में समझना होगा, उसके पश्चात ही मन को हम वहां से हटा पाएंगे। तो देखो, मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, उनको आपको चिंतन में लाना है और हमेशा स्मरण रखना है, तभी आप मन को संसार से हटा सकते हैं और मन को हटाने में आसानी होगी। कहने का तात्पर्य, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं मुझसे, मन भगवान में कैसे लगाएं, मन लगता नहीं है, साधना करने बैठते हैं नींद आती है, साधना करने बैठते हैं संसार में मन भटकता है। उन सब के लिए उत्तर आज का प्रवचन होने वाला है। देखो, पहली बात याद रखो कि ये जो संसार है इसमें सुख नहीं है और ना ही दुख है। संसार में ना सुख है ना दुख है। हां, दोनों चीजें नहीं है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है। आप कह रहे हैं ना सुख है ना दुख है। देखो, संसार में यदि सुख या दुख होता किसी वस्तु या व्यक्ति में, तो वो सुख या दुख सबको समान रूप से समान मात्रा में मिलता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, मैं उदाहरण देता हूं। एक रमेश नाम का व्यक्ति है, हाँ ठीक है, वो अस्पताल में भर्ती है
2 महीने से सीरियस बीमार है। आज अचानक खबर आई, डॉक्टर ने बताया कि उसकी मृत्यु हो गई। उसको बचा नहीं सके डॉक्टर लोग। उसकी पत्नी वहीं अस्पताल में बैठी थी, उसने सुना और पति के मृत्यु की खबर सुनते ही वो बेहोश होकर के गिर पड़ी। इतना उसको दुख मिला। बेटा भागा भागा आया, मेरी मां बेहोश हो गई, क्या हो गया डॉक्टर साहब? अरे हम आपके पिताजी को नहीं बचा सके, आई एम सॉरी, हमें माफ कीजिए। ओ बेटे ने सुना, उसको बहुत धक्का लगा। ओ विलाप करके रोने लगा, अश्रुपात होने लगा, तेज तेज रोने लगा वो। लेकिन मां से कम दुख मिला उसको, क्योंकि वो मूर्छित नहीं हुआ और ना ही गिरा। कुछ देर के पश्चात उसके मित्र तक खबर गई कि मेरे मित्र की मृत्यु हो चुकी है। उसको भी दुख मिला और वह भी रोने लगा। लेकिन उसने विलाप नहीं किया पुत्र की भांति, अर्थात उसे दुख तो मिला लेकिन पुत्र से कम। कुछ देर के पश्चात खबर पहुंची नौकर के पास। उसके घर में नौकर काम करता था, उसको भी अपने मालिक से प्रेम था। उसके भी 2-4 अश्रु निकल ही पड़े। कुछ देर के बाद पड़ोसी के पास खबर पहुंची, तो पड़ोसी अखबार पढ़ रहे थे और उनकी स्त्री झाड़ू लगा रही थी। तो उसने अपनी स्त्री से कहा, अरे 1 कप चाय बना दो। उसने कहा, अभी अभी तो मैंने आपको चाय बना के पिलाया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, चाय बना के पिलाया तो अभी अभी खबर ऐसी ऐसी आई है कि हमारे पड़ोसी अब नहीं रहे हैं, तो देखो उनकी माटी में जाना होगा, तो देर हो जाएगी, तो 1 कप चाय और दे दो। उसने कहा, अच्छा। वो तुरंत गई, चाय बना के उसने दिया और फिर से झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाना बंद नहीं किया उसने। अर्थात ना उनको दुख मिला और ना सुख मिला, न्यूट्रल है, उदासीन कह लीजिए, उदासीन बने रहे। कुछ देर के पश्चात एक उनका कर्जदार पड़ोसी था, उसने उनसे 5 लाख का कर्ज ले रखा था। उस तक खबर पहुंची उसके गांव में, और जब उसको पता चला ऐसी ऐसी बात है, तो उसको बड़ा सुख मिला। उसने कहा, अरे ये तो बड़ा अच्छा हो गया, भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अरे मेरे को अब 5 लाख रुपए उसको नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, वो तो चला गया और ये हमारे उसके बीच की प्राइवेट बात थी, कोई जानता नहीं। वो हंसने लगा, उसको सुख मिला। तो देखो, एक ही घटना हुई है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन अलग अलग दुख मिल रहा है। किसी को सुख मिल रहा है, किसी को ना दुख है ना सुख है। ये कैसे हो रहा? अभी रुकिए। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने कहा, मैं चेकअप करता हूं फिर से अच्छे से। बड़े डॉक्टर साहब आए, उन्होंने चेकअप किया। अरे भाई, इनको वो लगाओ, बड़ी मशीन से चेकअप करो। अरे अभी तो नस नाड़ियां चल रही हैं। थोड़ी देर प्रयास किया, सांस चलने लगी। वो पत्नी पड़ी थी मूर्छित। डॉक्टर साहब भाग के आ रहे, आपके पति देव जीवित हो गए, मरे नहीं है। हाँ, वो झट उठ बैठी और तमाम आंसू आंसू उसने पोंछा और भगवान को मनाने लगी, भगवान को कहने लगी, वाह मेरे पति जीवित हैं, मेरा सुहाग बच गया, और मैं अब ऐसा ऐसा करूंगी, गरीबों को दान दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, ये पूजा पाठ करूंगी, तमाम प्रकार की बातें कहने लगी खुशी में। उसके पुत्र को पता चला, वह भी बहुत खुश हुआ, लेकिन पत्नी से कम, अपनी मां से कम। उसके मित्र को पता चला कि अरे भाई, वो तो खबर झूठी निकली, वो आपके मित्र जीवित हो गए। उन्होंने भी अपने आंसू पूछे, उन्होंने कहा, अभी मैं तत्काल जाऊंगा अस्पताल अपने मित्र से मिलने। हाँ, नौकर तक खबर पहुंची, उसको भी सुख मिला, लेकिन मित्र से कम। पड़ोसी तक खबर आई, वो पड़ोसन अभी झाड़ू लगा ही रही थी, झाड़ू पोंछा कर रही थी। उसने सुना, अरे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जो भी है। वो अपना झाड़ू पोंछा उसने लगाना जारी रखा, बंद नहीं किया, ना कोई गति बढ़ी ना गति घटी। वैसे सुन लिया जैसे सुनी थी खबर पहले, अभी भी सुन लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता। कुछ देर के बाद वो कर्जदार पड़ोसी जो था उस तक खबर गई।
अब वो तो बेचारा अपना माथा पकड़ करके हे राम बैठ गया, जैसे मातम बन गया उसके पास। अरे मेरे 5 लाख रुपए अब चले गए। वो जीवित हो गया, हे भगवान तूने क्या किया। तो देखो, यदि उस रमेश में सुख होता तो सबको समान रूप से सुख मिलता ना। ये अलग अलग सुख क्यों मिल रहा है? पत्नी को ज्यादा, बेटे को उससे कम, मित्र को उससे कम, नौकर को उससे कम, पड़ोसी को ना सुख है ना दुख है, उसके मरने जीने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये उल्टा उल्टा क्यों हो रहा है? ये इसीलिए है क्योंकि जिसका जितना अधिक स्वार्थ जिससे होता है, उसको उसके अभाव में या मिलन में उतना ही दुख या सुख मिला करता है। पत्नी का पति से सबसे अधिक स्वार्थ है। अरे मेरे पति हैं, इनके बिना मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा, हाँ मुझे कौन पूछेगा। तो उसको सबसे अधिक दुख मिला उनके जाने से, और पुत्र को उनसे कम दुख मिला क्योंकि उसका कम स्वार्थ है। मित्र का और कम स्वार्थ है, उसका अपना परिवार है खुद का, उसको और कम दुख या सुख मिला। तो उसी प्रकार दुख या सुख की मात्रा घटती बढ़ती जाती है। तो कहने का अभिप्राय सारांश यह निकला कि जिस वस्तु या व्यक्ति में हमारा जितना अधिक स्वार्थ होता है, उससे हमें उतना अधिक सुख या दुख मिला करता है। यदि किसी से हमारा कम स्वार्थ है तो हमको उसके वियोग से, उसके विरह से कम दुख मिलेगा। यदि स्वार्थ है ही नहीं, यदि उल्टा स्वार्थ है, तो उसके जाने से हमको सुख मिलेगा। ऐसा होता है। ये सबका प्रत्यक्ष अनुभव है, सब अपना अपना अनुभव किए रहते हैं। तो संसार में किसी वस्तु या व्यक्ति में सुख नहीं है। अभी वस्तु में भी आ जाओ। मान लो एक कोई देहाती व्यक्ति है, उसने मर्सिडीज कार देखी उसके गांव से जाते हुए, उसने कहा इसमें बैठने को यदि मिल जाए तो सुख ही सुख है। हाँ, देहाती व्यक्ति सोच रहा। 4 महीने बाद उसको नौकरी मिली, उसी मर्सिडीज कार का वो ड्राइवर बना। अब उसने आके पत्नी से कहा, मैं तो मर्सिडीज कार का ड्राइवर बन गया, अब तो मेरे जीवन में सुख ही सुख है। वो 2 महीने उसने गाड़ी चलाया और जब ड्यूटी एक्स्ट्रा देनी पड़ी तो आके झल्लाने लगा पत्नी से, कहता अरे वो तो बेकार है, इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही ठीक था, खेती बाड़ी करता था, ये ड्राइवर की नौकरी तो कुत्ते की नौकरी है। हाँ, अरे 6 घंटे की ड्यूटी है साहब, 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी ले लेते हैं, ओवर ड्यूटी। अब तो मेरे को गाड़ी को देख करके ज्वर आता है, उल्टी होती। अब देखो कहां गया उसका सुख, महीने 2 महीने में समाप्त। हाँ, समाप्त हो गया। तो किसी भी व्यक्ति और वस्तु का सुख घटमान भी होता है। प्रारंभ में बहुत मिलता है, नई नई शादी हुई, नया नया विवाह हुआ, हाँ ठीक है, सब पति पत्नी साथ साथ रह रहे हैं, बढ़िया से सुखी हो रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा सा खटपट होना शुरू हुआ, फिर ठीक है, लड़ाई झगड़ा मारपीट और क्या क्या हो जाता है, तलाक हो गया, बात नहीं कर रहे। ये कैसे हो गया? स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। स्वार्थ अबाउट टर्न हो गया, उल्टा हो गया, और एक गोली मार दो। बेटे ने शादी कर लिया वो छोटी जाति की लड़की से, और बाप कहता है मैं गोली मार दूंगा, घर में घुसना मत। हाँ, ये होता रहता है संसार में रोज। भाई भाई में लड़ाई होती रहती, वही भाई भाई साथ में खाते हैं, वही भाई भाई जब बड़े हो जाते हैं, अरे ये मेरा है, ये तेरा है, ये जमीन तेरी है, ये पैसा मेरा है, ये करते रहते हैं, ये होता रहता है। हाँ, तो सब कुछ स्वार्थ जनित है। तो स्वार्थ से ये संसार चल रहा है। यहां प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, प्रेम तो दिव्य वस्तु है, दिव्य होता है। अनिर्वचनीयम प्रेमम स्वरूपम, नारद जी कहते हैं। अनिर्वचनीय है, जो कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, वाणी में उसको कोई समा नहीं सकता, उसकी कोई गति नहीं। तो संसार में सब स्वार्थी हैं। बृहदारण्यकोपनिषद कहता है, नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो
भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति नवारे जायै कामाय जायाः प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जायाः प्रिया भवति नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति नवारे ब्रह्मणस्य कामाय ब्रह्मं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति नवारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्र प्रियं भवन्ति नवारे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति नवारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति नवारे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवति नवारे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवति नवारे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भूतानि सर्वाणि भवन्ति। अर्थात यह मंत्र कहता है कि कोई भी पत्नी किसी भी अपने पति के सुख के लिए प्रेम नहीं करती, कुछ नहीं करती। कोई भी पति अपने पत्नी के सुख के लिए कुछ नहीं करता, कोई भी बाप अपने बेटे के सुख के लिए कुछ नहीं करता, कोई भी बेटा अपने बाप के सुख के लिए कुछ नहीं करता, यहां तक कि देवता भी कुछ नहीं करते। सब स्वार्थी हैं। ये 84 लाख योनि में सब स्वार्थ का रिश्ता है बस। इसलिए ये संसार में प्रेम नहीं है। तो ऐसा ज्ञान पक्का रखते हुए हमको संसार से मन को हटा करके जो हमारा प्रिय है, जो मेरे हैं श्री कृष्ण, उनमें मन को लगाना है। हाँ, इसका हमको अभ्यास करना है बार 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 बार। तो संसार में सुख या दुख नहीं है, ये आप लोग समझ गए। और संसार का जो सुख है किसी वस्तु या व्यक्ति का, वो प्रतिक्षण घटमान है और एक दिन समाप्त हो जाने वाला है और उसके पश्चात उस वस्तु या व्यक्ति से दुख मिलता है। ये दो बातें आप लोग स्मरण रखेंगे संसार के विषय में, तो मन को भगवान में लगाना सरल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लग जाएगा, लगाना पड़ेगा। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा। मैंने कल ही बताया कि नाय आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अरे उसको अभ्यास में लाना होगा बार 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 बार, तो मन भगवान की ओर चलेगा, लगेगा। तो संसार में सुख नहीं है और उसका सुख घटमान है। ये दो बातें भी यदि हम स्मरण रखेंगे तो बहुत बड़ी बात है। और भी बहुत सी बातें हैं, उसको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।